तो आ गए एग्जाम्स नजदीक और अब सोच रहे हो कि भाई समय बहुत कम है और ये कम समय में ज्यादा पढ़ाई कैसे करी जाए। और इसीलिए मैं दिशा कारिया यहाँ पे आपके लिए ऐसा ही एक वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं ऐसी कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स बताऊंगी जिससे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई आप बिल्कुल कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहली टेक्निक यही है कि भाई मल्टीटास्किंग को करना छोड़ो। ये जो आदत होती है कि पढ़ते वक्त थोड़ा सा फोन देख लिया, ठीक है, पढ़ते वक्त अरे बहुत बार ऐसे होता है ना कि बेटा कुकर की सीटी हो गई 3 जाके बंद कर दो, तो ये चीजें बंद करो। देखो जब आप एक काम करते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप मोबाइल यूज कर रहे हो या चाहे आप पढ़ रहे हो, एक समय पे एक ही काम पे करो। अगर मैं यहाँ पे स्टडी की बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे पढ़ाई की बात करती हूँ तो आपको बहुत ही बचकान लगेगा, ऐसे लगेगा कि मैम ये हमको सब कहते हैं, बट इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। पहली चीज तो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके होते हैं, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, आपके अपने से दूर रखो। क्योंकि होता क्या है, हमें लगता है कि अरे यार यूज नहीं करेंगे, बाजू में रख देंगे, ठीक है, बाजू में मोबाइल रखा, ऐसे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया, न्यू मैसेज, तो दिल में मस्ती धक 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 धक, और जब तक उसको देखेंगे नहीं ना चैन नहीं पड़ेगा। और इससे क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उस पर बार बार हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है और हमारा फोकस टूट जाता है। तो जो क्वेश्चन 10 मिनट में होना है उसी क्वेश्चन के पीछे आप 1 घंटा डालोगे, उसमें भी ढंग से नहीं होगा। तो भले यहाँ पे आप कम समय के लिए पढ़ो, ठीक है, आपको बीच में मोबाइल यूज करना है, 1 घंटे के लिए पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, बीच में मोबाइल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस के साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग में कोई चीज चल रही है, कोई काम बाकी है, उसके बारे में सोच रहे हो, बट पढ़ना है तो पढ़ने बैठे हो, अरे क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा है, सामने बुक है, दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो कोई काम है उसको कंप्लीट करो। पढ़ने बैठो तो हमेशा हमेशा रिमेंबर कि कोई ऐसी साइलेंट प्लेस ढूंढो, एक ऐसा माहौल जहां पे कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो। ऐसे खिड़की के बाजू में पढ़ने बैठोगे, मस्त ठंडी हवा आएगी, कोई कबूतर उड़ा, कोई तोता आया, कोई दोस्त दिखा, बस डिस्ट्रैक्शन, ये मत करो। एक ऐसी जगह ढूंढो, एक ऐसा कोना ढूंढो जहां पे कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो, कम लोगों का आना जाना हो, कम आवाजें हो, कम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो। ऐसी एक छोटा सा कोना आप ढूंढ सकते हो सकता है बहुत सारे बच्चे जिनके घर छोटे हैं जो ऐसे कोने में नहीं बैठ सकते, बट आप लाइब्रेरीज में जाके पढ़ सकते हो, आप रात के समय पे पढ़ सकते हो, दोपहर को जब सब सो जाते हैं तब पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा माहौल जहां पे मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस हो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फोकस वैल्यू स्टडी, पढ़ाई करते वक्त पूरा ध्यान आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शंस, कोई मल्टीटास्किंग नहीं करना। अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे तो उसके ऊपर 100% फोकस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड टेक्निक यहाँ पे क्या है, चूज योर कंफर्ट आवर्स। एक कोई भी व्यक्ति है जो कहता है कि सुबह उठ के पढ़ो, रात को सोते वक्त पढ़ो, गलत हो। आप कब कंफर्टेबल हो? अब कोई बच्चा है जो कहता है कि भाई मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ के पढ़ सकता हूं, पढ़ो। आप अगर जल्दी उठ सकते हो, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो रात को जल्दी सो जाते हो, जल्दी उठ सकते हो, तो पढ़ो। अरे सुबह तो बहुत ठंड होती है, ठंड में बहुत नींद आती है, पढ़ा नहीं जाता, अलार्म लगाया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार बजा तभी उठे तो आधे नींद में, आधे नींद में फिर भी जबरदस्ती बुक खोली, 2-4 कप चाय पी और फिर पढ़ने बैठे। अरे पढ़ने बैठने में ही तो 1 घंटा बर्बाद कर दिया, और फिर 1 घंटा पढ़ोगे तो 2 घंटे का काम 1 घंटे में, ऐसे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज को बेटा समझो कि आप अपने कंफर्ट आवर्स को चुनो। आप अगर यहाँ पे कहते हो कि आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो तो आप वो करो। आप कहते हो कि आप आफ्टरनून में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो कि भाई स्कूल वूल हो गया, सब काम हो गया, मैं पढ़ना चाहता हूँ तो वो करो। अगर आप रात को पढ़ना चाहते हो तो वो करो। पूरे दिन में आपको कम से कम 4 ऐसे आवर्स चूज करने हैं जो आपका कंफर्ट जोन है। और यहाँ पे आप बोलोगे 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 2 घंटा रात को, ये मत करो। कंटिन्यूटी में 4 आवर्स होना जरूरी है, जिससे लिंक नहीं छूटता, जिससे आप एक साथ पढ़ सकते हो इंक्लूडिंग ब्रेक, ठीक है। हर 1 घंटे में आपने 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक मत लेना,
ठीक है। बट यस 4 आवर्स आपको पूरे दिन में ऐसे चूज करने हैं जब आप कंफर्टेबल हो, एकदम फ्रेश हो, रिफ्रेश्ड हो, एनर्जेटिक हो और आप पढ़ सको। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर मॉर्निंग में हो सके तो बिल्कुल करिएगा। कारण ये होता है कि रात को काफी बार ऐसे होता है कि कुछ इंस्टेंसेस हो जाते हैं, थकान सी हो जाती है, कुछ काम रह गया होता है तो पढ़ने बैठने नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे स्कूल का कोई असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, रह गया है, तो अब रात हो गई, आपके पास ऑप्शन नहीं है, या तो पढ़ सकते हो या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है। तो यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि अरे यार प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो वो पहले करते, पढ़ाई रह जाएगी। और ये 1-2 दिन हो गया ना तो स्केड्यूल पूरा बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर मॉर्निंग आवर्स हो सके तो बिल्कुल इसको चूज करिएगा, बट लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग ही करना है, रात को अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो बिल्कुल इसको करिए, बट पूरे दिन में आपको आपके कंफर्ट आवर्स यहाँ पे चूज करने हैं। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे कर सकते हो वो है खुद को सवाल पूछना। अब देखिए, हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद याद है नहीं है, ये सबसे बड़ा डर होता है। और ज्यादातर बच्चे वही कहते हैं कि मैम पढ़ते तो है बट याद रहता नहीं है। इसके 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। एक, पढ़ लिया, ये आपको पता कैसे चला? अब जैसे कोई कहता है कि मेरा पढ़ के हो गया, तो बचपन में टीचर या मम्मी क्या कहती थी कि चल ठीक है मैं तेरा ओरल लेती हूँ। अब इससे पता चल जाता था कि असल में आपका पढ़ के हुआ है या और आपको इसको और मेहनत करनी है और इसको पढ़ना है। अब यहाँ पे मम्मी और टीचर तो है नहीं जो आपका ओरल्स ले सके, तो कौन लेगा? आप खुद लोगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ओरल्स ही लो कि हाँ चलो सवाल पढ़ा, खुद को ही पूछा, खुद ही जवाब दे रहे हो, ये भी जरूरी नहीं है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया, लेट अस से आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो आपने इसको पूरा पढ़ा, आपने एग्जाम्पल स्टडी किए, सब कुछ किया। अब सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पे एक रफ बुक लीजिए, ठीक है, और रफ बुक में आप हेडिंग दीजिए प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, और आप खुद इसका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 इसको आप लिखिए। ठीक है, बुक ओपन करिए, चेक करिए फटाफट क्या आपने सही लिखा है। वैसे आपने तभी पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा, बट फिर भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फटाफट चेक करिए। सी इससे 2 चीजें होगी, एक आपको पूरी तरीके से आंसर पढ़ के हुआ है या अभी भी कुछ चीज है, कमी रह गई है, कुछ चीज है जो आप भूल रहे हो और इसको पढ़ने की जरूरत है, ये आपको पता चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपने लिखा, आपको पूरा याद हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, एक मोटिवेशन आ जाता है कि चल ये क्वेश्चन हो गया, चल फटाफट और 4-5 क्वेश्चन कर लेती हूँ, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको खुद को क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। 2 इंपॉर्टेंट इसके रीजन जो मैंने आपको बताए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है राइट व्हाइल यू रीड। अब यहाँ पे राइट व्हाइल यू रीड की बात करो तो इसका मतलब क्या? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पे हमेशा खुद के नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, मेनली आप ये जब भी नोट्स बनाओ तो इसको पॉइंटर्स में बनाओ, हमेशा रिलेवेंट एग्जाम्पल्स को लिखो। थर्ड, हमेशा इसको खुद के लैंग्वेज में बनाओ। मैं चाहे जितना इसके ऊपर एम्फसाइज करूं कम है, खुद के नोट्स बनाओ। देखिए, साइंटिफिकली प्रूवन है कि चीजों को अगर हम लिखते हैं तो वो ज्यादा जल्दी याद रहता है, ज्यादा बेटर आप उसको मेमोराइज कर पाते हो। ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आप रीड कर रहे हो, चलो रीड कर रहे हो तो आधा अधूरा याद रहेगा। अब रीड करते वक्त आपने एक बार उसको पढ़ा, फिर उसको अपने लैंग्वेज में लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा, वापस अपने लैंग्वेज में लिखा। इससे क्या होगा? 2 चीजें, एक आपके नोट्स बन जाएंगे कि भाई आपने अपने लैंग्वेज में नोट्स बना दिया, आप इसको क्विकली जब भी रिवीजन करना है आपने ओपन किया, फटाफट रिवाइज किया, एक फायदा ये। दूसरा, अगर आप इसको लिखते लिखते पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा जल्दी और बेटर याद रहेगा। तो ये जो तकलीफ है कि पढ़ते ही भूल जाते हैं, जैसे 2-4 क्वेश्चन हुआ पहला वाला भूल जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट से आपकी सॉल्व हो रही है। तीसरा,
हमें काफी बार ऐसे लगता है कि जो टेक्सचुअल लैंग्वेज है, रेफरेंस बुक की लैंग्वेज है, उसमें टफ वर्ड चूज किए गए हैं। तो आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बना रहे हो, खुद के एग्जाम्पल्स दे रहे हो, तो जब आप एग्जाम में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ज्यादा बेहतर और इजी तरीके से कर पाओगे। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ने बैठे हो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो ओरली कर नहीं सकते। तो आपने फटाफट इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर लाइन वगैरह बनाओ, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करो, बट एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि चलो सॉल्व करते वक्त आपका आंसर जो है करेक्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट व्हाइल यू रीड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बुक को खोल के स्टोरी बुक नॉवेल की तरह बस पढ़े जा रहे हो, पेज पलटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, तो इससे क्या पूरी बुक आपको याद नहीं हो जाने वाली, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। पॉइंट नंबर 5, कभी भी बड़े टारगेट सेट मत करो। ये मत सोचो कि 1 महीने में मेरा पूरा पढ़ के हो जाएगा, ये छोड़ो। आप यहाँ पे 2 दिन में क्या करने वाले हो ये सोचो। हो सकता है कि आपको डेली टारगेट सेट करना है, वीकली टारगेट सेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि अरे मैम एग्जाम आ रही है, हम तो अभी क्या करेंगे, तो दिन में ना 8 आवर्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, होगा ही नहीं। कल तक 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं की, अभी अचानक से कल से आपको 8 घंटा पढ़ाई करनी है, अरे कैसे होगा, आपको भी तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्लो। शुरुआत करो 1 आवर एवरीडे से, बढ़ा के 2 आवर्स करो, बढ़ा के 4 आवर्स करो। अरे एक साथ कैसे 8 घंटे होगा, कैसे होगा। टारगेट भी जब सेट करते हो तो यहां पे ये मत कहो कि एवरीडे आप 1 चैप्टर करोगे, बेटा ये गलत है, क्योंकि कोई चैप्टर छोटा होगा, कोई चैप्टर बड़ा होगा। अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट जैसा चैप्टर 1 दिन में कैसे कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे आप जब टारगेट सेट करते हो तो एवरीडे टॉपिक सिलेक्ट करो कि भाई कौन सा टॉपिक कितना डिफिकल्ट है, कितना लेंदी है, कितना हार्ड है, उस हिसाब से आप टॉपिक सिलेक्ट करो कि भाई कल के दिन में यहाँ पे मुझे ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक है, ये मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, मुझे ये सब टॉपिक कंप्लीट करना है, मुझे इसके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, मुझे ये चैप्टर के केस स्टडीज कंप्लीट करने हैं। अरे छोटे टारगेट सेट करो, क्योंकि अगर आप बड़े टारगेट सेट करोगे और बाद में अगर वो टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो उधर ही डिमोटिवेट हो जाओगे। बहुत बार ऐसा होता है, हम टाइम टेबल सेट करते हैं, पहला दिन फॉलो किया, दूसरा दिन फॉलो किया, तीसरा दिन नहीं हुआ, चौथा दिन नहीं हुआ, 5वें दिन कोशिश ही नहीं करी। क्यों? अभी 2 दिन फॉलो नहीं हुआ ना, टूट ही गया ना, अभी क्या मतलब। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ऐसे टारगेट सेट करो जो आप अचीव कर सको और उसको कंटिन्यू कर सको। देखो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन 8 घंटा पढ़ाई कर ली तो कुछ नहीं होगा, हर दिन अगर 3 घंटा पढ़ाई की तो बहुत कुछ होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए टेक्निक्स तो और बहुत सारी है, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, बता दी आपको। अब टेक्निक्स बता दी, वीडियो देख लिया, अभी आपके मार्क्स आ गए, क्या ये हो सकता है? देखिए जिंदगी में कोई भी काम का शॉर्टकट नहीं होता है, हर काम के पीछे मेहनत, डेडिकेशन जरूरी है। ये नहीं बोल सकते कि 4 घंटा पढ़ाई करके आपने टॉप कर लिया, ये नहीं होता है। बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। बच्चा कहता है कि मैम 30 डेज में 95 प्लस ला सकता हूं कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपकी इंटेलेक्ट क्या है, कैपेसिटी क्या है, मुझे नहीं पता। बट 30 डेज अगर आपने पढ़ाई की तो नहीं कि उससे तो बेहतर ही मार्क्स लाओगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये टेक्निक्स है, टेक्निक्स तो मैंने आपको बता दी। मैं चाहूंगी कि इन टेक्निक्स को आप नेक्स्ट 2 वीक्स ट्राई करो और ये समझो कि टेक्निक्स का मैजिक क्या है। 2 हफ्ते की कंसिस्टेंसी, ओनली 12 डेज, 2 दिन छुट्टी दे रही हूं मैं, ओनली 12 डेज इनको दिल से शिद्दत से ट्राई करो, फुल डेडिकेशन के साथ ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये काम आया या नहीं। अब इसको मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे। ठीक है, दोबारा और वीडियोस के साथ आपके लिए बिल्कुल आएंगे। इन टेक्निक्स को वापस रिक्वेस्ट करूंगी, जरूर ट्राई करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।